काम धंधा ठीक चल रहा है आपका? क्या लगा, क्या लुभाया, क्या सोचा, क्या समझा जो राजनीति के इस महाकुंड में कूद पड़े? यहां से विधायक हैं इंद्राज गुर्जर। लोगों से जब मैंने पता किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं आपकी विराटनगर विधानसभा के इर्द गिर्द घेरा डाले बैठा हूं। लोग उनके काम की तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं कि विकास हुआ है अब की बार। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में लोग इंद्राज गुर्जर को अच्छे अंक देते हैं। आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। मैंने कहा कि यहां से फूलचंद भिंडा जी हैं और कुलदीप धनखड़ और भी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन लेकिन चूंकि उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक दो बार विधायक रहे हैं, एक के पिछली बार 40-45 हजार वोट आए हैं, उनके बीच में आप टिकट मांग रहे हैं। क्यों लगता है कि आपको पार्टी कंसीडर करेगी? अभी आपने कहा कि भाई मुझे भी टिकट मिल सकता है और साफ स्वच्छ छवि के नेताओं को टिकट मिलेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी का विजन है, आपने कहा। लेकिन पार्टी के जब बड़े नेता कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या उनसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो वो सरेआम कहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को हम लोग टिकट देंगे। वो कभी भी नहीं कहते कि पढ़े लिखे को टिकट देंगे। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे और भी लोग होंगे, हो सकता है कि आपके पास एक आध डिग्री ज्यादा हो, लेकिन उनकी डिमांड तो जिताऊ की है। आप जिताऊ कैसे मानते हैं अपने आप को? मान लीजिए कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, मान ही लीजिए, नाराज मत होइए, मान लीजिए कि टिकट नहीं दिया, तो क्या पार्टी के साथ रहेंगे या फिर बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? राजनीति एक ऐसा खेल है, लोग दम तोड़ देते हैं इसमें खेलते खेलते। आज हमारे साथ शिक्षाविद से राजनेता बनने और नेता बनने जा रहे जीएल यादव सर विराटनगर से भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जीएल भाई, एक बात बताइए कि काम धंधा ठीक चल रहा है आपका? क्या लगा, क्या लुभाया, क्या सोचा, क्या समझा जो राजनीति के इस महाकुंड में कूद पड़े? पत्रकार महोदय, देखिए, मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था। बीच में पैसे को लेकर के आदमी, हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है। मैं भी शिक्षा का मैंने कार्य, पुनीत कार्य चूज किया, स्कूल कॉलेज चलाना, लोगों को पढ़ना पढ़ाना। जब मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था, उसके बाद में मैंने देखा कि विराटनगर में बहुत से लोग राजनीति कर रहे हैं। आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि कौटिल्य ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग यदि राजनीति नहीं करेंगे तो अनपढ़ लोग आप पे राज करेंगे। उसी से प्रभावित होकर के किस विराटनगर विधानसभा में अच्छे लोगों की जरूरत है। तो अब मैं पूरे पिछले 10 साल से पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा कर रहा हूं और राजनीति का अब मैंने मूल उद्देश्य बना लिया कि मुझे लोगों की सेवा करना है। चलिए, छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते आप फिर से राजनीति की पाठशाला के शिष्य हो गए हैं, क्योंकि बड़े नेताओं के आगे पीछे घूमना भी पड़ेगा आपको। अब तक बच्चे आपके आगे पीछे घूमते थे। जीएल सर, जब मैं आपकी राजनीतिक कुंडली खंगाल रहा था तो मुझे मिला कि आप केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। इस उम्र में आपने भूपेंद्र यादव से करीबी बढ़ाई। आपको क्यों लगता है कि भूपेंद्र सिंह यादव आपको टिकट दिलवा देंगे? देखिए पत्रकार महोदय, निश्चित रूप से कोई ना कोई राजनीति में किसी न किसी का गुरु होता है और ये अच्छी बात है कि माननीय भूपेंद्र यादव जैसे बड़े व्यक्तित्व के धनी, हम लोगों से उनका पारिवारिक रिश्ता भी है। और जब उनको आप पढ़ेंगे, जब उनको आप सुनेंगे, आप भी कायल हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति में जो स्वच्छ और बेदाग छवि के रूप में जिस प्रकार से माननीय भूपेंद्र जी उभर के आए हैं, मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों नौजवान, हजारों युवाएं जो आज उनके फैन हैं, उनको फॉलो करते हैं। और स्वच्छ राजनीति को देखते हुए मैंने भी उनको फॉलो किया, उनके कार्य को फॉलो किया। और ये करीबी की बात है क्योंकि वो तो पारिवारिक हमारे सदस्य भी हैं, काफ़ी लंबे समय से हमारा जुड़ाव रहा है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप जिस प्रकार से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, माननीय भूपेंद्र जी का भी आप इंटरव्यू लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी करीबी का पता तभी लगेगा जब आप किसी दिन उनका इंटरव्यू दिलवा पाएंगे। चलिए, बात कर लेते हैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की। यहां से विधायक हैं इंद्राज गुर्जर। लोगों से जब मैंने पता किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं आपकी विराटनगर विधानसभा के इर्द गिर्द घेरा डाले बैठा हूं, लोग उनके काम की तारीफ करते हैं, लोग कहते हैं कि विकास हुआ है अब की बार। बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में लोग इंद्राज गुर्जर को अच्छे अंक देते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? पत्रकार महोदय, आप ऐसी कोई कैसी बातें कर रहे हो? विकास किसको कहते हैं? इसको विकास कहते हैं
कि थाना खुलवा दिया, इसको विकास कहते हैं? भाबरू में थाना खुलवा करके लोगों को ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने विकास करा दिया, थाना खुलवा दिया। ये तो क्राइम का अड्डा बन चुका विराटनगर विधानसभा। यहाँ 20-20 ऐसे कांड हुए, लोगों की हत्याएं हुई, गोली कांड हुए, इसको देखते हो आप इसको विकास कहते हैं? आप विकास की बात करते हैं, बोले कि स्कूल करवा दिए, कॉलेज करवा दिए, इसको विकास कहते हैं? कॉलेज में आप देख पा रहे हैं कि पावटा हो चाहे विराटनगर, दो हमारे जो उपखंड है, दोनों उपखंडों पे अच्छी बात है कि कॉलेज की स्थापना हुई है, लेकिन पावटा कॉलेज में एक भी प्रोफेसर नहीं है। पिछले 4 वर्ष से लोग बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया वो पीजी कर रहे हैं। लड़के मेरे पास आकर के रोना रोते हैं कि सर हमें एक भी प्रोफेसर वहाँ नहीं पढ़ाया। उनके करियर के साथ उन्होंने बड़ा अन्याय किया है, इसको विकास कहते हैं? आप विकास की बातें करते हैं, रोड करवा दिए, ये करवा दिए। आप कोई सा भी रोड उठा के देखिए, जो लाडाकाबाद से जो रोड जा रहा है विराटनगर की तरफ जा रहा है, इतने पूरा रोड खुदा हुआ है, भ्रष्टाचार से लिप्त रोड है। लोगों को कमीशन पे 10 से 20% की लोग हर यहाँ पूरे विराटनगर में हो रहा है कि कमीशन खोरी हो रही है, तो इसको विकास नहीं कह सकते पत्रकार मुद्दा। ऐसे किस तरीके की कमीशन खोरी हो रही है, जरा बताएंगे कि एक बार आप? कमीशन खोरी इनके निजी लोगों की कमीशन खोरी है। इनके निजी लोगों के पास ठेका है, वही कार्य को देखते हैं। चाहे जल जीवन मिशन का जो ठेका दे रखा है उन्होंने अपने निजी लोगों के पास है। आप इसको खंगालिएगा, लोगों को पता पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इतना बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पैसा दिया जल जीवन मिशन का, किसी भी गांव में आज तक टोटी नहीं लगी है, लगी हुई है तो दूसरे दिन पानी नहीं आया है, इसको विकास कहते हैं? कैसी बात कर रहे हो आप पत्रकार मुद्दे? नहीं, इससे पहले भी तो आपके विधायक रहे थे फूलचंद भिंडा जी। सर 2 बार विधायक रहे ना वो? निश्चित रूप से 2 बार विधायक रहे, लगातार रहे वो। उनके ऐसे कौन से काम है जिनसे आप कंपैरिजन करके बता पा रहे हैं कि फूलचंद भिंडा जी ने ये करवा दिया और इंदिराज गुजर ये काम करवाने में पीछे रह गया? देखिए, सबसे पहले तो जो उनका कार्यकाल था, पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल था, उस समय पूरे विराटनगर में शांति का माहौल था। भाई साहब उनकी जमानत जब्त हुई है, याद है क्या आपको? जमानत जब्त तो होना एक अलग बात है कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई थी, लोगों ने पसंद नहीं किया, पसंद नहीं होने की वजह से जमानत जब्त हुई है। किसी न किसी काम में उनसे चूक हुई है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन उनके जो आप पिछले 10 वर्ष का कार्य देखेंगे, उस कार्य में शांति थी, सहजता थी, लोगों में अपनापन था। यहाँ तो डरा हुआ है विराटनगर विधानसभा, पूरे लोग डरे हुए हैं। लोग कहते हैं मुझसे कि गुरुजी यदि हमने फेसबुक के उनके खिलाफ कोई शब्द भी कह दिया तो हमारे घर पुलिस आ जाएगी। ये आज का आलम है। ऐसा विराटनगर जिसको विकास कहते हैं, इसको विकास नहीं कह सकते। डर का माहौल जो बना हुआ है उसको विकास नहीं कह सकते भाई साहब। एक सवाल और ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि यहाँ बड़े दिग्गज लोग टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। फूलचंद भिंडा जी हैं, कुलदीप धनखड़ जो पिछली बार पहले भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, निर्दलीय चुनाव लड़ बैठे और सेकंड पोजीशन पे आए। इस बीच में आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं। पार्टी के सर्वे में तो ठीक जो अभी अखबार में जो सर्वे आया उसमें ठीक रहा आपका, लेकिन जमीनी स्तर पे तो ये लोग मजबूत बताए जाते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? जातीय आधार पे अपने आप को मजबूत मान रहे हैं या फिर आपने ऐसे कोई काम किए हैं? क्योंकि काम की भी जब मैं तलाश कर रहा था, आपने इंदिराज गुजर पे इतने आरोप तो लगा दिए, लेकिन जब जब विराटनगर की धरा पे आंदोलन हुआ है, आपकी भूमिका नगण्य थी। ऐसा नहीं कह सकते आप पत्रकार महोदय। हमने बहुत से जहां जहां जरूरत पड़ी जनता के बीच में हम रहे, रातों हमने धरने पे बैठे। थोड़े दिन पहले पावटा में एक गोलीकांड हुआ था, रात को पूरी रात भर धरने पे बैठे रहे। इसके अलावा भी ऐसे जहाँ जहाँ पार्टी के विरोध का कार्यक्रम रहता है, हम जनता के बीच में रहते हैं और सदैव रहते आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लगातार जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। नहीं, मैंने एक सवाल और पूछा था कि इतने बड़े जो दिग्गज हैं उनके बीच में आप टिकट मांग रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि टिकट आपको मिलेगा? पत्रकार मतलब दिग्गज की परिभाषा अलग कर सकते हैं आप। दिग्गज किसको कहते हैं? गुंडागर्दी करना कोई दिग्गज की परिभाषा नहीं है। आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं। मैंने कहा कि यहाँ से फूलचंद भिंडा जी हैं और कुलदीप धनखड़ और भी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन लेकिन चूंकि उन्होंने चुनाव लड़ा है, 1-2 बार विधायक रहे हैं, एक के पिछली बार 40-45 हजार वोट आए हैं, उनके बीच में आप टिकट मांग रहे हैं, क्यों लगता है कि आपको पार्टी कंसीडर करेगी? निश्चित रूप से पार्टी हम जैसे लोगों को कंसिडर करेगी। पार्टी एक ऐसा चेहरा देखना चाहती है
जो बेदाग हो, स्वच्छ छवि वाला हो, ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसे लोगों को पार्टी, आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से, जब 2014 के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने पार्टी का सर्वे करवाया है कि पार्टी में ऐसे लोग चाहिए जो बदले नहीं, पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं, आज कल बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में चले गए, आज इधर हैं, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ लिए। ऐसे लोगों पे पार्टी आने वाले समय में कभी भी उनके ऊपर मन नहीं बनाएगी। पार्टी ऐसे लोगों को चूज करेगी जो पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हों, पार्टी के प्रति समर्पित हों। इसको देखते हुए समाज का भी हमारा यहाँ बहुत बड़ा समर्थन है। सर्व समाज के लोग बाग हमें चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति एमएलए बने जो शांति और ईमानदारी के साथ, सहजता के साथ लोगों के बीच में रह सके। अब जब आप देख रहे हैं पूरे विराटनगर में डर का माहौल छा, पूरा डर का माहौल है। उस डर को दूर करने के लिए हम जैसे लोगों की जरूरत है। चलिए, अब एक बात और बता दीजिए कि यादव समाज के एक व्यक्ति को, एक नेता को, यादव समाज के एक नेता को इंद्राज गुर्जर ने कहा था कि मैं आपको प्रधान बनाऊंगा, या फिर यादव समाज से किसी को प्रधान बनाऊंगा। क्या इस बात का रोष रहेगा? पूरा रोष है पूरे समाज में। देखिए, पहली बात तो ये पार्टी ऐसी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसको पेश करती है और बनाती किसी को है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री बने माननीय पुष्पेंद्र सिंह धामी जी, हारने के बाद पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ पार्टी का चेहरा, चाल चरित्र इस प्रकार का है, कहती कुछ है करती कुछ है। वही काम इंदिरा गुर्जर जी ने किया, लोगों को बिल्कुल बहकावा कि आपको प्रधान बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल उस पर खरे नहीं उतरे। निश्चित रूप से ऐसा समाज में पूरा पुरजोर विरोध है इनका कि किसी प्रकार से इनको लोग वोट नहीं दे पाएंगे। अभी आपने कहा कि भाई मुझे भी टिकट मिल सकता है और साफ स्वच्छ छवि के नेताओं को टिकट मिलेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी का विजन है, आपने कहा। लेकिन पार्टी के जब बड़े नेता कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या उनसे पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो वो सरेआम कहते हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को हम लोग टिकट देंगे। वो कभी भी नहीं कहते कि पढ़े लिखे को टिकट देंगे। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे और भी लोग होंगे, हो सकता है कि आपके पास एक आध डिग्री ज्यादा हो, लेकिन उनकी डिमांड तो जिताऊ की है। आप जिताऊ कैसे मानते हैं अपने आप को? निश्चित रूप से जिताऊ हैं, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा भाग 35 से 40 हजार वोटर हैं। बीजेपी एक इस प्रकार की पार्टी से हम बिलोंग करते हैं कि लोगों का उन पे मन है, इसलिए जिताऊ हैं। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का मन है। सर्व समाज चाहता है कि इस प्रकार की गंध जो राजस्थान में फैली हुई है, उसको गंध को दूर करने के लिए जिताऊ कैंडिडेट हम जैसे लोगों की उनको आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से सब लोगों का मन बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी विराटनगर में कमल खिलाने जा रही है। मान लीजिए कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, मान ही लीजिए, नाराज मत होइए, मान लीजिए कि टिकट नहीं दिया, तो क्या पार्टी के साथ रहेंगे या फिर बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? ऐसी हमारी कथनी और करने में अंतर नहीं रहेगा। जिस प्रकार से लोगों ने बीच में पार्टी के साथ किया, मैं आपको बार बार वही इंगित करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ बगावत की थी, वैसे लोग हम नहीं है। निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिस पे मन बनाएगी, किसी भी कार्यकर्ता पे, सामान्य कार्यकर्ता को भी पार्टी यदि उम्मीदवार बनाकर भेजेगी, हम पूरे तन मन से और मनोयोग से पार्टी को जिंदाबाद करेंगे। धन नहीं देंगे मतलब? नहीं, धन भी देंगे। जितना हमारा संबल है, हमारे अनुसार निश्चित रूप से पार्टी के सहयोग करेंगे। कार्यकर्ता के रूप में पूरा सहयोग रहेगा। पार्टी जीत रही है हमारे यहाँ से। ये हमारे साथ में जीएल यादव, जो विराटनगर विधानसभा से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार सक्रिय भी हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।